नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज यानी 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन अवसर है। देश भर में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश दुनिया के हर छोटे बड़े मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। कृष्ण भक्ति में लीन भक्तों ने व्रत रखा है और हर कोई अब बस रात 12 बजने का इंतजार कर रहा है। जन्माष्टमी के इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए तो उस वक्त क्या क्या घटना घटित हुई थी और आखिर रात 12 बजे ही श्री कृष्ण क्यों जन्मे, इसके पीछे क्या है वजह, सब जानेंगे इस वीडियो में। आज से करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन अंधेरी रात में अवतरित हुए थे। उन्होंने मथुरा में अपने मामा कंस के कारावास में देवकी की कोख से 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि कंस देवकी की 8वीं संतान को मारना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि वो उसका वध कर देगा। इसलिए वो हमेशा इस दहशत में ही रहता था। अब बताते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म लेते वक्त क्या क्या हुआ था। जिसमें श्री कृष्ण जन्मे वो कोठरी प्रकाशमय हो गई थी। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी के पति वासुदेव कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और वहां जो कन्या जन्मी है उसे मथुरा ले आए। आकाशवाणी सुनने के बाद वासुदेव के हाथों की हथकड़ी अपने आप खुल गई और वो भगवान कृष्ण को एक सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान के चमत्कार की बात तो ये रही कि उनकी माया से कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदारी कर रहे सभी सैनिक सो गए। उस वक्त अचानक तेज गरज के साथ बारिश भी होने लगी थी, जिसकी वजह से वासुदेव को अपने शिशु कृष्ण की चिंता हुई। लेकिन वो तो स्वयं भगवान थे, इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्हीं के सेवक शेषनाग आए और अपने फन पर बारिश रोककर उन्हें बचा लिया। वहीं वासुदेव जब यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल जा रहे थे तो यमुना नदी खुद भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए काफी उत्सुक थी और इसलिए नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा था। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने अपने पैर नदी में उतार दिए, जिसके बाद चरण स्पर्श करते ही यमुना नदी 2 हिस्सों में बट गई। यानी वासुदेव डूबे नहीं, बल्कि देवी यमुना ने भगवान को जाने का रास्ता दे दिया। जिसके बाद वासुदेव गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे और श्री कृष्ण को छोड़कर वहां जन्मी कन्या को अपने साथ वापस उस कारागार में ले आए और सब पहले जैसा हो गया। साथ ही भगवान की माया से वासुदेव को भी कुछ याद नहीं रहा। यानी कंस को मारने के लिए भगवान इस तरह धरती पर आए। वहीं कंस को लगा कि देवकी की 8वीं संतान कोई कन्या हुई है। वो हर बार की तरह जैसे ही कन्या को मारने गया तभी कन्या उसके हाथों से बचकर आसमान में चली गई और कहने लगी कि तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। तो ये तो बात थी भगवान कृष्ण के जन्म लेने के दौरान क्या क्या हुआ। अब आपको बताते हैं कि आखिर रात 12 बजे ही उन्होंने जन्म क्यों लिया। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी थे, उनका जन्म सुबह हुआ था। तो वहीं भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ था। लेकिन क्यों, इसके पीछे कुछ कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव भगवान कृष्ण के पूर्वज थे और उनकी इच्छा थी कि भगवान उनके कुल में ही जन्म लें, जिससे वह उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। कहते हैं कि चंद्रमा रात में निकलता है और इस तरह भगवान ने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में जन्म लिया था। साथ ही चंद्रदेव के पुत्र बुध हैं, इसलिए भगवान ने जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन ही चुना। वहीं रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को भी इसलिए चुना गया क्योंकि रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान कृष्ण तो स्वयं शक्ति संपन्न, स्वयं भू और परम ब्रह्म है। कहा जाता है कि भगवान ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय चुना था और इसीलिए आज हम उनका जन्मोत्सव भी रात 12 बजे ही मनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस विषय पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।